हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी जो यह क्लास है यह हिंदी की क्लास है, प्रैक्टिस सेट है। हम यहाँ पर पहले की क्लासें देख चुके हैं। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह प्रैक्टिस सेट जो है, इस प्रैक्टिस सेट में जो यह प्रैक्टिस सेट उपयोगी है आने वाले जितने भी ग्रुप्स एग्ज़ाम हैं, चाहे वह आबकारी, प्रवर्तन सिपाही, वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए आप जानते हैं हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आपको अपनी तैयारी परखने का भी मौका मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 5 को। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो वहाँ पर से आप देखिएगा। और आपको अगर यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आगे इसको जारी रखने के लिए बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अपना स्कोर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, क का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत जो है शब्द, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी, आम एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह है कौन सा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीली साड़ी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशस्त। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है 10वां, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपारदर्शी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म कारक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आस। इस शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है? क्या है इसका सही अर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष न होना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग में कूदना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
यशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? ऑप्शन बी वात्सल्य रस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी ज्योतिर्मय, यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, नयन का तद्भव शब्द क्या है? तो नयन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नैन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है पत्र का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अंटी मारना का क्या अर्थ है? तो अंटी मारना का अर्थ है ऑप्शन सी कम तोलना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पो प्लस अक। तो यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अक। तो ऑप्शन बी 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 26, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? तो अंधे के आगे रोना इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन बी व्यर्थ का प्रयत्न। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा पाथिक का पर्यायवाची है? तो निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। मुसाफिर, पंथी, पटोही ये सभी पथिक के पर्यायवाची हैं। 29वां प्रश्न है शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अशिष्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोरी कहलाता है। 31वां प्रश्न, अनुकूल में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अवयवी भाव समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी सत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 33वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, काली आंधी के रचयिता कौन है? तो काली आंधी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन डी ये सभी। झुंड, सेना, सभा ये सभी समूहवाचक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंदिरा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हिमांशु सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो कपटी का क्या हो जाएगा? काफ़ी आसान सा है। ऑप्शन सी निष्कपट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुदात्त। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विवाद, विवादास्पद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो पसीने से उत्पन्न के लिए, तो ऑप्शन ए स्वेदज, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वेदज, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रहरी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी युग निर्माता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है, तो कहीं का नहीं रहना ऑप्शन बी घर का न घाट का, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 दो टूक बात करना मुहावरे का सही अर्थ है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 47वां प्रश्न है मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुरी तरह हारना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 गर्दन उठाओ मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो गर्दन उठाओ मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ऑप्शन ए प्रतिवाद करना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, तो किसकी है, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में हिंदी के, तब तक के लिए नमस्कार।